बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर, गिरीश गौतम अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। गिरीश गौतम को विधानसभा बुलाया गया है। लगभग 10 बजे के बाद पर्चा दाखिल करेंगे गिरीश गौतम। इस वक्त की बड़ी खबर, रीवा के देव तालाब से विधायक है गिरीश गौतम और इन्हें विधानसभा बुलाया गया है। अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे गिरीश गौतम। लगभग 10 बजे पर्चा दाखिल करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। जुगल, अभी चर्चा की थी, संभावना जताई जा रही थी और ये भी कहा गया था कि जो बैठक होगी या फिर कल जब विधानसभा सत्र शुरू होगा स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज ने खबर दिखाई और वो उस पर मोहर भी लगी है, गिरीश गौतम अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। जी हाँ, लगभग तय हो चुका है कि गिरीश गौतम अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे और इसी के तहत वो नामांकन आज दाखिल करेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद 10 बजे करीब गिरीश गौतम विधानसभा पहुंचेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुगल ये जानकारी। तो आपको बता दें कि 10 बजे के बाद पर्चा दाखिल करेंगे गिरीश गौतम और उन्हें विधानसभा बुलाया गया है। रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे और उसके बाद पर्चा दाखिल करने के लिए सुबह लगभग 10 बजे के बाद वो पहुंचेंगे विधानसभा। और अब बताया जा रहा है कि पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि गिरीश गौतम ही अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विंध्य को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन अब गिरीश गौतम को विधानसभा बुलाया गया है और अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो रीवा के देव तालाब से विधायक हैं गिरीश गौतम और उन्हें विधानसभा बुलाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे चल रहा था। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। सिर्फ अंतिम मोहर लगना बाकी थी और अभी स्पष्ट हो गया है कि 10 बजे के बाद गिरीश गौतम पर्चा दाखिल करेंगे और अगले विधानसभा अध्यक्ष ही होंगे। रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम, विंध्य का प्रतिनिधित्व मिलेगा विधानसभा में और इसकी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और अब बताया जा रहा है कि गिरीश गौतम ही अगले विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको, और हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। लंबे समय से मांग की जा रही थी विंध्य को प्रतिनिधित्व देने की और अब ये बताया जा रहा है कि गिरीश गौतम को विधानसभा बुलाया गया है, अगले विधानसभा अध्यक्ष वो होंगे। देखिए, ये तो विधानसभा का जब नामांकन अध्यक्ष पद के लिए वो भरेंगे उसके बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। मैं उसकी तरफ से घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग हम पर आरोप लगाया करते हैं वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रों के सभी जाति उपजाति और समाज के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली पार्टी रही है जी। और कई बार होता है, कई बार मालवा से बहुत सारी सीटें जीत कर आते हैं, कई बार विंध्य से, तो कई बार बुंदेलखंड से, ही चलता रहता है। इसमें कहीं कोई अलग बात नहीं है, लेकिन हम किसी के साथ में भेदभाव करने वाला हमारा नेतृत्व नहीं रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा पर प्रधानमंत्री मोदी जी जो दी है उस पर चलते हैं और आने वाले समय में कुछ पलों में जो निर्णय घोषित होगा वो सबके सामने आ जाएगा, नामांकन के साथ में स्पष्ट हो जाएगा। मेरा कहना थोड़ा मर्यादा से दूर होगा, इसलिए मैंने नाम की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन सभी कुछ सामने है, कुछ पलों में कुहासा छट जाएगा। जी, कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ये बात तो है रजनीश जी, क्योंकि 10 बजे के बाद पर्चा दाखिल करने वो पहुंचेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए, क्योंकि लंबे समय से डिमांड की जा रही थी, कई बड़े नेता इसमें सवाल खड़े कर चुके थे और ये बात रख चुके थे कि विंध्य को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, तो ये कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो विंध्य से ही जा रहा है या गिरीश गौतम जी को देखकर ये पद दिया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा, पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया, मैं फिर बताता हूं कि मांग उठी इसलिए कुछ किया जा रहा है ऐसा नहीं है। ये नेतृत्व की कार्यशैली है, विशेषता है। और ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पहले भी आप अगर इतिहास में जाएंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं जी। और इसी पिछले 15 साल के कार्यकाल में रहे हैं।
जी। तो मुझे लगता है कि ये हमारी कार्यप्रणाली जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक चिंतन, सामूहिक विमर्श के आधार पर बढ़ने वाली पार्टी है। जी। यहाँ किसी को अपीचमेंट करके आगे बढ़ने का काम भी नहीं है जी। और किसी के साथ में कोई भेदभाव करने का मामला भी। रजनीश जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी का नाम भी इसमें चल रहा था। 4 बार के विधायक हैं और अभी गिरीश गौतम जी बनाए गए हैं, बनाए नहीं गए हैं, मतलब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी सर, 10 बजे के बाद पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी का नाम भी आगे चल रहा था इस लिस्ट में। देखिए, मीडिया नाम जब विश्लेषण करता है तो अपने कयास लगाता है। मीडिया 4 प्रकार के नाम निकालता है, अलग अलग क्षेत्र से कौन सीनियर एमएलए हैं, कौन किस जिम्मेदारियों पर रहे हैं। तो ये मीडिया की अटकलें होती हैं। पार्टी जब निर्णय करती है तो पार्टी संबंधित जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है उसके साथ संवाद करते हुए और तमाम निर्णयों की ओर पहुंचती है। तो पार्टी की अपनी एक पद्धति होती है निर्णय करने की। मीडिया की अटकलें अलग बात है। मीडिया की अटकल के आधार पर हम सवाल जवाब करें तो मुझे लगता नहीं उचित होगा, क्योंकि मीडिया ने तो 5 नाम और भी छाप रखे थे। ठीक, रजनीश जी बने रहेगा हमारे साथ। मानक अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मानक जी, स्वागत है आपका। गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष का नाम आगे चल रहा था, अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम आगे चल रहा था और 10 बजे के बाद अब पर्चा दाखिल करने पहुंचेंगे सर, क्या कहेगी कांग्रेस इस पर? देखिए, गिरीश गौतम जी अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन बीजेपी को चाहिए कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस पार्टी को दे और सर्वसम्मति से गिरीश गौतम का चुनाव हो जाएगा यदि वो उपाध्यक्ष का पद हमको दे देंगे तो। सर, इस पर तो बीजेपी से हम प्रतिक्रिया लेंगे। रजनीश जी, उपाध्यक्ष का पद क्या कांग्रेस को देगी बीजेपी? क्योंकि जब 2018 के चुनाव हुए तो उस समय इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी और वही बार बार बीजेपी के बड़े नेता बातें दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने समय नहीं किया तो हमसे कैसे उम्मीद कर सकती है फिर? देखिए, बबूल बोने के बाद में आम खाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने बबूल बोने का काम पिछले अपने कार्यकाल के दौरान किया है। अगर वो इस मामले में परंपरा का निर्वहन करते तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार परंपरा का निर्वाह 15 साल में भी किया है। 15 साल में हमने लगातार